कैलाश गांव के सबसे पुराने घर में रहता था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कैलाश का मानना था कि सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात जब चांद की चांदनी हवेली के पुराने पत्थरों पर चमक रही थी, कैलाश ने ठान लिया कि वो इन अंधविश्वासों को दूर करेगा। वो हवेली की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू रहा था। दरवाजा खड़ा हुआ और कैलाश अंधेरे में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर धूल की परत और घड़ी की टिक टिक एक असहज वातावरण बना रही थी। जैसे ही कैलाश ने हवेली के भीतर कदम रखा, अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उसने जब दरवाजे की ओर देखा तो एक साए की तरह कुछ उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। कैलाश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी गहरे समुद्र में खो गई हो। वो साए के पास आया और उसे महसूस हुआ कि वो एक महिला की आत्मा है, जिसका चेहरा दर्द और उदासी से भरा हुआ था। अब मेरी आत्मा को शांति की जरूरत है। कैलाश ने हिम्मत जुटाते हुए आत्मा से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? आत्मा ने उत्तर दिया, मेरे शरीर को ढूंढो जो हवेली के अंधेरे कोने में छुपा हुआ है। कैलाश ने हवेली के हर कोने की तलाशी ली और अंततः उसे एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में उसने एक पुराने बक्से को खोला, जिसमें एक सड़ी हुई लाश पाई। लाश के पास एक पत्र था, जिसमें आत्मा की कहानी लिखी हुई थी। कैलाश ने पत्र पढ़ा और उसे ठीक से दफनाया। जब कैलाश ने आत्मा के शरीर को दफनाने के लिए हवेली के बाहर स्थान चुना, तब हवेली के भीतर से एक शांतिपूर्ण आभास महसूस हुआ। हवेली की हवा अब शांत थी और कैलाश ने महसूस किया कि आत्मा को अब शांति मिल गई है। कैलाश ने हवेली से बाहर निकलते ही देखा कि गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। उन्होंने हवेली की घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन कैलाश ने उन्हें सब कुछ बताने का निर्णय लिया। हवेली अब शांत और सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन कैलाश को हमेशा उस भयानक रात की याद रहेगी, जब उसने एक आत्मा को शांति दिलाने का साहसिक कार्य किया था। लेकिन कैलाश ने उन्हें सब कुछ बताने का निर्णय किया। हवेली अब शांत और सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन कैलाश को हमेशा उस भयानक रात की याद रहेगी, जब उसने एक आत्मा को शांति दिलाने का साहसिक कार्य किया था।